हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समवृत्ति अंग। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवशोषी अंग। क्वेश्चन नंबर 5, जीन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विल्हेम जोहानसन ने। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शर्मक। क्वेश्चन नंबर 7, गुणसूत्र बने होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 9, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंदा जल। क्वेश्चन नंबर 11, डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साफ जल। क्वेश्चन नंबर 12, अवशोषी अंग का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 13, समजात अंगों का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। क्वेश्चन नंबर 14, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 15, अलैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मटर। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 18, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्ध गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 20, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है लेकिन कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में भोजन का पाचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपचयन। क्वेश्चन नंबर 22, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 लक्षणों का। क्वेश्चन नंबर 23, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3:1। क्वेश्चन नंबर 24, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9:3, 3:3, 3:1। क्वेश्चन नंबर 25, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए XX। क्वेश्चन नंबर 26, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी XY। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकृति वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांतों का परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डार्विन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 29, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 30, चमगादड़ एवं पक्षी का पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समरूप। क्वेश्चन नंबर 31, प्राकृत विवरण द्वारा जैव विकास सिद्धांत के जनक कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्वेश्चन नंबर 32, वंशागत नियमों के प्रतिपादन किसने किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर 34, कान के निचले हिस्से को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्णपाली। क्वेश्चन नंबर 35,
जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 26, विभिन्नता कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 37, किसी जीव का जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जीन प्ररूप जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 38, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीपोटाइप। क्वेश्चन नंबर 39, गेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पादरी। क्वेश्चन नंबर 40, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पी लेटर से। क्वेश्चन नंबर 41, पक्षी तथा तितली के पंख है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असमजात अंग। क्वेश्चन नंबर 42, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आणविक जाति वृत्त। क्वेश्चन नंबर 44, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 45, किसके मतानुसार जीवों में जनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 प्रकार के। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।